भाजपा नीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और हिंदू मुस्लिम में लगता है कि भीतर से वो दंगा फसाद करना चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल के बांका जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जिस प्रकार भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हिंदू और मुसलमान के खिलाफ विधानसभा के बाहर बयान दिया है, वह हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने वाली बात है। जिला अध्यक्ष अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि यह कोई पहली दफा दो समुदाय का त्योहार एक साथ नहीं हुआ है। इसके पूर्व भी कई दफा दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक और नेता धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने विधायक से माफी मांगने की बात कही। इसके अलावा कहा कि गौरा में आयोजित कार्यक्रम जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, वह भी सरासर गलत है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी जाति और समुदाय के लोग आपस में रहते हैं। कहा कि गौरा का कार्यक्रम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हुआ है। पूरी तरह भाजपा नीति का कार्यक्रम है। धर्म गुरु और संतों का काम धर्म का प्रचार करना है, न कि राजनीतिक बातें करना है। जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच पर हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है, यह कोई नेता और संत नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के लोग करवा रहे हैं, जिसके बदौलत भाजपा विधानसभा चुनाव में इस तरह माहौल बनाने का काम कर रही है, जिससे भाजपा अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं। पर्पस से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है कि सर्वप्रथम हम लोग के सामने हिंदुओं का एक पर्व सामने है, होली, और दूसरा रमज़ान चल रहा मुस्लिम भाइयों का, और जिसका पर्व 31 को होना है, 31 तारीख को होना लास्ट रमज़ान का मौका है। अभी हिंदुओं का होली का मौका है, होली का त्यौहार है। और सारे हिंदू भाई हमारे, चाहे बिहार हो चाहे हिंदुस्तान का, होली के त्यौहार की ओर सब लोग सराबोर हो चुके हैं और त्यौहार को मनाने के लिए बिल्कुल उत्कर्ष हर्षोल्लास के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे जो मीडिया के हमारे सारे पदाधिकारी हैं, मैं सबसे पहले मैं होली के अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और रमज़ान के मौके पर हम रमज़ान का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक पार्टी है और सामाजिक पार्टी के हम लोग का एक ही नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, और उसकी अगुवाई करने में बिहार का भविष्य, बिहार का अग्रणी नेता और देश का कर्णधार और बिहार का महानायक के रूप में राजद नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उभर चुके हैं। और जनता की तह की बात, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अक़लियतों की तह की बात, अतिथियों की तह की बात वो जो गहन अध्ययन करके अपनी बातों में अपने आत्मसात करके भलाई करने में अपनी बातों को रख रहे हैं और भलाई करने में लगे हुए हैं। और इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके वर्षों से हम लोगों के बीच महापुरुषों ने देश को आज़ाद करने में कुर्बानियाँ दी, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, तो खुदीराम बोस हो, लक्ष्मीबाई हो, सारे लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, गुलामी की दस्तावेज करने के लिए अग्रसर रहे और देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने पर हमारे भारतीय संविधान बना, जिसके संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। उस संविधान के आधार पर आज हमारा देश उसी संविधान के अनुसार चल रहा है। और आज तक हम लोग के बीच कहीं किसी प्रकार के कोई बात नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी सामाजिक सद्भाव, सभी प्रेम आस्था के साथ रहते आ रहे हैं। अगर हिंदू का पर्व कोई है तो मुस्लिम का सहयोग रहता है, और मुस्लिम का कोई पर्व रहता है तो उसका हम हिंदुओं का भी सहयोग रहता है। आस्था के साथ, मिलन के साथ मनाते आ रहे हैं।
लेकिन इधर जो मेरा 2-3 दिन पहले जो बचौल साहब हैं, हरिशंकर ठाकुर बचौल, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा गलत बयानी किया। वे बिल्कुल भाजपा नीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और हिंदू मुस्लिम में लगता है कि भीतर से वो दंगा फसाद करना चाहता है, जो बिल्कुल गलत है। और हिंदू भाई, चाहे बांका जिला का हिंदू भाई हो, चाहे बिहार का हिंदू भाई हो, चाहे देश का हिंदू भाई हो, मुसलमान के साथ ऐसा करना उचित नहीं होने देगा। और इसके लिए अगर ऐसा करेगा तो हिंदू भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संरक्षण के लिए। दूसरी बात, जब जुम्मा और होली जब शुक्रवार पड़ता है तो ऐसा बात कभी हुआ? वर्षों हजारों वर्षों से, 500 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार से हो रहा है। अरे भाजपा क्या चाहता है बताइए? देश में दंगा फसाद करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है। और भाजपाई लोग आरएसएस के मदद से, आरएसएस के कहने पर यह जनसंघ जो है बना है, वह बागेश्वर बाबा के भेज चुके हैं, कई शंकराचार्य हैं, कई रविशंकर प्रसाद हैं। वह उनको धर्म की बात करना चाहिए और उसको जो है लोगों की बात करना चाहिए, चाहे जो भी कर। वह केवल कहता हमको आप ताकत दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। अरे भाई, धर्म की बात करिए, अब राजनीतिक बात क्यों करते हैं? यह गलत है। ये बाबा लोग करते हैं, गलत है। यह बाबा नहीं बोल रहे, बल्कि भाजपा लोग बोल रहे हैं, जो गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। हम चाहते हैं कि देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म प्रधान राज्य नहीं है। धर्म प्रधान राज्य नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, न बनने दिया जाएगा। और चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इन बातों को लेकर हमने हिंदू मुस्लिम भाई को सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं कि हम लोग सब मिलकर हैं और कहीं भी किसी प्रकार कोई बात नहीं है और न होने देंगे न होगा। इसके लिए मैं प्रेस मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ, यह बांका बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण की जिंदगी जीने की राजनीति करने वाले और समाज में एकजुटता में रहने वाले यहाँ के लोग हैं और एकजुटता में रहते हैं और रहते रहेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि भाजपा की एक कुनीति हम लोग हिंदू भाई मुसलमान के साथ नहीं होने देंगे और न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न हिंदू राष्ट्र की बातें करना चाहिए। जो करता है तो वह बिल्कुल गलत है, निराधार है, बेबुनियाद है। अब देखिए दूसरी ओर, अब हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब 17 महीने के शासनकाल में थे तो 49-50% से वह 65% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन जैसे इनके सत्ता से बाहर हुए, वह एनडीए गठबंधन में आया, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा की नीति सरकार ने वह आरक्षण समाप्त कर दिया। और आरक्षण नीति विरोधी सरकार यह बिल्कुल गलत काम कर रहा है, बिल्कुल आरक्षण विरोधी सरकार है। यह जनता जनार्दन जो समाजी नीति के हैं, आर्थिक नीति से कमजोर के लोग हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए इधर जो है बजट जो पास हुआ, बजट पास करने में लोग 12 लाख रुपए की इनकम तक के लोगों को कोई टैक्स नहीं लगे, लेकिन जीएसटी लगाकर गरीबों को, दलितों को, शोषितों को वह दोहन करने में लगा हुआ है। चाहे साग सब्जी करने जाइए, मेडिकल हॉल जाइए, चाहे वह कपड़ा का दुकान करने जाइए, चाहे जिस प्रकार की हो, हर एक वस्तु में जीएसटी लगाकर वह कर वसूल कर रही है भाजपा और देश को जो है पूंजीपतियों के हाथ में बेच चुकी है सरकार। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, यह बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है। यह इसको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर इसको अपनी जो है त्राण लेना चाहिए और बिल्कुल आराम करना चाहिए। अब इससे देश नहीं चलने वाला, न नीतीश सरकार से देश चलने वाला। नीतीश सरकार जो है केवल मुखड़ा बन के रह चुका। एनडीए का सरकार, भाजपा एनडीए की सरकार में भाजपा जो कहती है वही नीतीश कुमार करते हैं। अब गरीब गुरुओं के बीच कुछ लोगों को नौकरियां हुई थी, कुछ लोग खाने पीने के बाद उसको भी समाप्त करना चाहता। यह बिल्कुल बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार मिला। आपने अभी कहा कि बागेश्वर बाबा जो आए हैं, हाँ। आए थे धोलिया गौरा में, वो राजनीतिक बात कर रहे थे, भाजपा के कहने पर, इशारे पे बात। बिल्कुल। तो ये धर्म का कार्यक्रम है या कि एक भाजपा का कार्यक्रम है? ये भाजपा नीति वह बिल्कुल भाजपा की तरफ से भेजा गया है। कार्यक्रम किसका है? ये भाजपा का कार्यक्रम है कि धर्म का कार्यक्रम है? तो भाजपा नीति यह कार्यक्रम, जितना बाबा लोग हैं, जो बाबा लोग कुछ नहीं कर पाते हैं अपने जीविकोपार्जन में, जीवन चाहे माँ से पिता जो अलग हो जाते हैं, जो वैल्यू नहीं तो बाबा बन जाते हैं
अब बाबा वहाँ धर्म स्थल में जाके चाहे हरिद्वार हो जाते हैं और वह जो है धर्म बांटने के लिए चले जाते हैं। उनको धर्म की बात करना चाहिए, न देश राजनीति बात करना चाहिए। जब आपने बताया कि वो भाजपा नीति का ये कार्यक्रम है, तो